शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और साथ ही आज की नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। विद्यार्थियों, आशा और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, नज़दीक क्या 2-5 दिन में होने वाला है। आप सब एग्ज़ाम को लेकर परेशान होंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है और मानसिक रूप से स्थिर रहकर एग्ज़ाम को देना है और कंपटीशन फाइट करना है। आज मैं एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, यानी कि कुछ सिद्धांत और अपन उसके सिद्धांत के प्रवर्तक देखेंगे जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अपन लास्ट में ही गलती करके आते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है और आगे बढ़ना है। देखते हैं, अभी देखेंगे आज की वीडियो में अपन अभिप्रेरणा के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत और मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है विद्यार्थियों, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रवर्तक है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने यह सिद्धांत दिया है 1908 में। विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जन्मजात व्यवहार होता है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है और कहा कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग होता है। संवेग के उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे मूल प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है सिद्धांत सक्रियता सिद्धांत। सक्रियता सिद्धांत के प्रवर्तक है सोलेसब्री, मेलमो व लिंडस्ले। सक्रियता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो सोलेसब्री है, मेलमो है व लिंडस्ले है। नेक्स्ट सिद्धांत है विद्यार्थियों संतुलन स्तरीय सिद्धांत। संतुलन स्तरीय सिद्धांत के प्रवर्तक है चैपलिन, कॉपर एवं एप्पल। नेक्स्ट है आत्म सिद्धि सिद्धांत। आत्म सिद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक है अब्राहम मैस्लो। कौन है? तो आत्म सिद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक है अब्राहम मैस्लो, जिसने आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत है विद्यार्थियों उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक है डेविड सी मैक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो डेविड सी मैक्लीलैंड। भूलना नहीं है और लास्ट रिवीजन है ये आपका। नेक्स्ट है, अब अपन देखें व्यक्तित्व के सिद्धांत। इससे पहले अपन ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत देख लिए, अधिगम के सिद्धांत देख लिए, विकास के सिद्धांत देख लिए और बुद्धि के सिद्धांत देख लिए हैं। अब देखने जा रहे हैं अपन व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, जो इड, ईगो और सुपर ईगो के रूप में मान्य है। दूसरी भाषा में कहे तो इदम, अहम और परम अहम भी कहते हैं। इन घटकों का प्रभाव भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है। नेक्स्ट सिद्धांत है नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। विद्यार्थियों, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो है मनोविश्लेषण सिद्धांत, एक है नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत और तीसरा आगे आएगा, मैं बताती हूँ आपको, वो है विश्लेषण सिद्धांत।
एक तो है मनोविश्लेषण सिद्धांत, एक है नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत और एक है विश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है यूंग, एडलर, हार्नी, इरिक फ्रॉम। और विश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक है जोंग, जिसे अपन यूंग भी कहते हैं। तो नव मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक में है यूंग, एडलर, हार्नी और इरिक फ्रॉम। नेक्स्ट है शील गुण उपागम, या यूं कह दो शील गुण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक है आलपोर्ट व केटल। शील गुण उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो ये हैं आलपोर्ट व केटल। नेक्स्ट सिद्धांत है शरीर गठन उपागम सिद्धांत। शरीर गठन उपागम सिद्धांत के प्रवर्तक है क्रेचमर व शेल्डन। इसी के अंदर क्रेचमर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे, व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे इसी सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अब अपन देखने जा रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय हैं? मनोविज्ञान के संप्रदाय में पहला संप्रदाय है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है वाटसन। व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वाटसन। नेक्स्ट संप्रदाय है गेस्टाल्ट संप्रदाय। गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रवर्तक है मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोपका। गेस्टाल्टवादी संप्रदाय का उदय 1913 में जर्मनी में हुआ था। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकृति या पूर्णाकार। इसी संप्रदाय को विस्तारित करते हुए कोहलर ने प्रयोग किया और सिद्धांत दिया। नेक्स्ट संप्रदाय है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत संप्रदाय। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने 1908 में मस्तिष्क की तुलना हिमखंड की भांति करते हुए मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। नेक्स्ट संप्रदाय है विद्यार्थियों प्रेरकीय संप्रदाय। प्रेरकीय संप्रदाय को हार्मिक संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक है विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट संप्रदाय है प्रकार्यवादी संप्रदाय। प्रकार्यवादी संप्रदाय को कार्यात्मकवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक है विलियम जेम्स। प्रकार्यवादी संप्रदाय चेतना में कार्य का अध्ययन करता है, इसलिए इसे कार्यात्मकवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। और ये संप्रदाय आया है संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक है विलियम वुंट। सबसे प्राचीन संप्रदाय है संरचनावादी संप्रदाय। और संरचनावादी संप्रदाय के व्यक्ति चेतना में भाव का अध्ययन करते हैं और इसी के विरोध में आया था कार्यात्मकवादी संप्रदाय। यह है विद्यार्थियों आज के मोस्ट सिद्धांत। एक बार आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, समझना है और कंपटीशन फाइट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।